ये है दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष कार्यक्रम दंगल दिल्ली का। चुनाव में महज 2-3 दिन ही बचे हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं अपना एक राउंड वो पूरा कर चुके हैं प्रचार अभियान का। और इस बीच कुछ RWA हमारे साथ हैं, इलाके की अलग अलग RWA से भी हम बात कर रहे हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। आज केजरीवाल ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि जो RWA है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, बल्कि एक मिनी पार्षद का दर्जा भी उन्हें मिलेगा। इन सब पर वो क्या सोचते हैं, क्या इन लोगों की मांगे हैं, ये जानने के लिए हम आज केशवपुरम इलाके में पहुंचे हैं। केशवपुरम इलाका वो गढ़ रहा है बीजेपी का, जो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। और अब यहाँ पर मुकाबला पंकज शर्मा है कांग्रेस के, विकास गोयल हैं आम आदमी पार्टी के, और योगेश वर्मा हैं बीजेपी के। इन सभी को यहाँ के जो RWA है उन्होंने अपना एक मांग पत्र सौंपा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं से पूछते जी, आपने अपने मांग पत्र में क्या खास मांगे हैं जो आपने रखी हैं? मैं RK गुलाटी, प्रेसिडेंट C7 RWA का प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमने एक 21 जो अधिकार पत्र मांग रखी है, उसके अंदर मेन हमारी जो समस्या है, गायें और कुत्ते बहुत हैं। हर जगह गोबर, हर घर के आगे गोबर मिलता है, तो वो उसका कहीं ना कहीं उपाय या सिस्टम सही होना चाहिए। कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, वो इनके मेरे ख्याल से नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या है, वो नहीं हल कर पा रही है। गायें की इतनी समस्या है कि गायें हर गली में, हर घरों की सीढ़ियों तक चढ़ जाती हैं, लेकिन कोई उसका नहीं किया जा रहा। जगह जगह गोबर पड़ा होता है। दूसरी हमारी समस्या है कि ट्रिमिंग जो है, केशवपुरम एक बहुत हरा भरा इलाका है, चारों तरफ पेड़ हैं, लेकिन पेड़ जो हैं घरों तक जा रहे हैं, तो ट्रिमिंग कहीं मना नहीं है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रिमिंग के लिए मना नहीं किया, लेकिन ट्रिमिंग यहाँ सोच समझ की होती है, उसके लिए चूज एंड किया जाता है। वो कुछ मैं नहीं कहूँगा कि जो निगम पार्षद है उनकी कमी है, लेकिन बीच के जो लोग हैं जिनको दायित्व दिया जाता है वो गड़बड़ करते हैं। किसी करा दी, किसी नहीं करा दी, अपनी करा दी, अपने जानकार की कर दी। बहुत कंप्लेंट आती है हमारे पास। लेकिन इसका इस सफ़र तो आम जनता आप लोगों को बिल्कुल मुझे यहाँ रेजिडेंट की काफ़ी कंप्लेंट आती है जी, उसकी ट्रिमिंग कर गए, मेरी छोड़ गए। तो ये एक गलत सिस्टम था जो सुधार होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कोई भी आता है तो इस चीज़ को सोच के करे कि ट्रिमिंग सबके लिए होनी चाहिए, ना कि अपने लोगों के लिए। बहुत कंप्लेंट इसकी आई है पीछे, मैं नाम भी गिनवा सकता हूँ। बहुत फ़ोन मेरे पास आते हैं कि देखो जी सामने की तो ट्रिमिंग कर गए, मेरी छोड़ गए, तो ये गलत है। अच्छा, इसी का समाधान आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने कराई नहीं समस्याओं का, कि ये सारे अधिकार अब RWA को दिए जाएंगे। कल जो केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया है, क्या उम्मीद लगती है आपको, ठीक है वो? जी, अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा कि हमें जैसे अब कोई काम कराना होता है उसके लिए फ़ोन करने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, जिसमें सैटरडे संडे आ जाता है। अब हमारे पास अगर RWA पावर होगी तो जैसे कहीं रात को देखो, RWA हमारी C7 काफ़ी एक्टिव है। हमारे पास रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाता है, ये प्रॉब्लम है, सुबह 4 बजे भी आ जाता है।
परसों मेरे पास 4 बजे एक फ़ोन आ गया, ये बिल्ली मरी पड़ी, बहुत स्मेल है। सवेरे 4 बजे फ़ोन कर दिया, उठाना पड़ा, मैंने बात सुनी। अगर ऐसा हमें कुछ पावर मिलेंगे तो हमारे पास कोई एम्प्लॉई 1-2 ऐसे होंगे जो मैं उससे सवेरे सवेरे बिल्ली को कहूँगा ये उठा के ले जा, फेंक के आए। अदरवाइज सैटरडे या संडे वेट करनी पड़ती है कि किस टाइम वो आएंगे और किस टाइम उठाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएँ हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब 15 साल हो गए, जैसे कि आम आदमी पार्टी लगा रही है, आरोप भी लगा रही है कि उन्होंने ये छोटी मोटी समस्या इनका समाधान करने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बैठती है जैसे वो कह रहे हैं कि RWA को अधिकार देंगे? नहीं, वो ठीक है। देखो, समस्याएं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन RWA अगर एक्टिव है तो हम काम करा लेते हैं। हम योगेश वर्मा जी से काम कराते रहे, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन जो RWA एक्टिव होती है वो जाके करा लेती है, अदरवाइज काम नहीं होते हैं तो बाकी ये आगे जो सोच आ रही है केजरीवाल जी की, मुझे लगता है इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आप कैसा सहमत हैं इस चीज़ से कि आवारा पशुओं की, आवारा कुत्तों की, इनकी बड़ी बहुत परेशान है जी, इतना परेशान है। सुबह उठते हैं, घर के आगे गोबर पड़ा होता है, फिर हमें ले के सफाई करानी पड़ती है। जमादारी को जमादारी ना मिले, आप ही करते हैं, क्या करें। गोबर पड़ा हुआ है, वो आती है, और बहुत ज़्यादा समस्या है। कुत्ते इतने हैं, रोज़ एक आधे आदमी को काट लेते हैं, उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बहुत परेशान है लोग। लेकिन अब यहाँ से योगेश वर्मा तो काफ़ी पावरफुल रहे हैं MCD में, और चेयरमैन भी रहे हैं। अगर इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से भी अगर पूरा केशवपुरम जूझ रहा है तो फिर कर क्या रहे हैं वो लोग? जो स्टाफ लोग उनकी कहना ही नहीं मानते। तो ये भी तो एक काबिलियत हो गई। उनके पास नहीं है, स्टाफ ही नहीं है उनके पास। एक चौकीदार 20 साल हो गए, वो फुहारे वाले पार्क में एक चौकीदार था, जब से रिटायर हुआ है वहाँ चौकीदारी को नहीं, 20 साल हो गए, ऐसे ही पार्क पड़ा। सफाई कौन करेगा? हम बच्चों की क्लास लगाते थे, लेकिन ऐसे में सवाल तो व्यवस्था पर उठेगा ना। हम बच्चों की क्लास लगाते थे, हम उसको 500 रुपये महीना देते थे, वो सफाई कराता था, सब सफाई कराता था, क्योंकि बच्चों की क्लास लगती है। नीचे बच्चों के गोबर भी आ जाता है, नीचे टट्टी आ जाती है, कि हमें परेशानी रहती है, हम पैसे देकर कराते थे, कोई करता नहीं। अब आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर खन्ना है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ C7 RWA का। आपका क्या कहना है जो अभी आज ये अनाउंसमेंट हुआ है कल, केजरीवाल ने कहा कि यदि हमारे केजरीवाल जी ये कर देते हैं तो इससे हमें बहुत खुशी है। यदि ये अधिकार दे देते हैं तो कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जल्दी होगी सॉल्व। जो गुलाटी साहब ने बताया है अभी कि वो मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत हूँ कि यदि अधिकार कुछ मिलते हैं तभी उसका कुछ है कि हम कर सकते हैं, वरना तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इन्होंने जैसे कहा सैटरडे संडे, तो वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए करना। तो क्या लगता है, एक चीज़ और वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक, अगर ये होता है तो ज़्यादा तेज़ी से काम होंगे। देखिए, जो भी यहाँ पे आएगा, यदि वो उसकी नीयत है काम करने की तो ज़रूर काम होंगे, लेकिन यदि नीयत नहीं है तो वो कोई भी आए वो काम नहीं हो सकते। कोई भी आएगा यदि उसकी नीयत। अभी बीजेपी ही आई है पूरी नगर निगम में, और योगेश वर्मा यहाँ से पार्षद रहे हैं, लेकिन शिकायत तो है आपको? नहीं, शिकायत उनसे शिकायत नहीं है। वो तो ये है कि उनके जो कर्मचारी हैं आगे वो काम नहीं करते। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं काम कराने की, लेकिन आगे जो उनके कर्मचारी हैं यदि वो नहीं काम करते तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। साफ़ सफाई का एक मुद्दा है, उस पर भी बात नहीं हुई है। कितनी संतुष्ट हैं आप यहाँ के इलाके में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था से? देखिए, मैं रवि कुमार C7 RWA से कैशियर हूँ। साफ़ सफाई का मुद्दा इस तरह से है सर, हमने अपनी RWA से हमने पार्कों का सारा ज़िम्मा ले रखा है। सारे पार्क हमारे जो C7 के हैं वो सारे अच्छे मेंटेन है, वेल मेंटेन है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन और जगह इतनी दिक्कत है, गली यहाँ अगर मेंटेन है तो वो आपकी RWA की अपनी मेहनत है, लेकिन हम ओवरऑल अगर पूरे केशव की बात करें, केशवपुरम की, आप सड़कों पे घूमते होंगे, क्या हाल है गंदगी का, साफ़ सफाई का? बहुत बुरा हाल है सर, गंदगी का इतना बुरा हाल है, जहाँ देखो कूड़ा पड़ा है तो पड़ा है। मेरे हिसाब से तो ये देखो, मैं C7 में ही रहता हूँ, और कूड़ा 5-5, 6-6 दिन तक उठता ही नहीं है। फिर क्या होता है, वो बिखर जाता है, फिर दोबारा वो आती है, जमादारनी झाड़ू लगा के इकट्ठा कर जाती है, दोबारा फिर अगले नेक्स्ट डे फिर वो बिखर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और 5-5, 6-6 दिन, हफ्ता पूरा हो जाता है कि यहाँ भी उसके बाद भी ये कूड़ा नहीं उठ पाता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, बुजुर्ग जो इसी इलाके के रहने वाली हैं। आप बताओ के यहाँ पे आए, चोरी होने को डर होती है घर, हम ताला लगा के धूप के लागे आना पड़ता है। देखो पेड़ मेरे बालकनी में पूरा ढका हुआ, इतना बड़ा पेड़ है,
इंसान बड़ा है, पेड़ बड़ा है। पेड़ भी इंसान से बड़ा होगा। कितने तो मर गए, सुना होगा, पीछे भी अखबार में आया, पीपल गिरने से कितने मर गए। ये पेड़ कहाँ पहुँचा हुआ हमारे बिल्डिंग। अच्छा, आप कह रहे छटाई नहीं होती इसकी? हटा, ये देखो एक टनी पिछले साल काटी। आपने किसी को कहा है इसके लिए? ये भाई साहब देखो, पिछले साल कितने जने आए, उतार दिए नीचे से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं काटो। आए थे काटने वाले। और क्या समस्या है यहाँ पे? बस, और ये देखो ना, ये भाषा हमारे सफाई कराते हैं खूब, लोग गंद मचते हैं। देखो ये पेड़ के आप टन्नी आ जाएंगे, इधर पेड़ उधर पेड़, ये बेचारों ने भी छोड़ दिया। अच्छा, क्या कुत्तों शेर गायों से भी डर लगता है? बहुत डर लगता है, मार चुके कितनी बार। मेरी बहू तो घायल हो गए यहाँ पे, पूरा नाक से खून। लिफाफा हाथ में कूड़ा फेंकने आई, वो गाय पीछे पड़ी, वो गिर गए, शुक्र वहाँ पड़ गया। है डर तो है ना, हर चीज़ का डर है, क्या करिए। आप लोग ये मांगने आते हो वोट हमारे, तो आपका ये डर है, ये कौन दूर कर सकता है? तीन पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस। इसको बोलोगे नहीं, आप अपनी बताइए, हाँ? कौन दूर कर सकता है ये अब डर? कौन दूर करेगा वो तो आपको पता है, हैं? अच्छा। जो दूर करेगा हम उसको देंगे। कमे डाल के गड्ढे देखो, आतिश में गुटक होती है, हम डरते 10 साल से पड़े हुए, तब से कोई नहीं जीता इस इलाके में। जीता होगा कोई तो, उसलिए देखा ये गड्ढे? नहीं ना, उसलिए जीता ना उसलिए देखा, किसी लिए नहीं देखा। हम तो वोट देंगे जिसको देंगे, पहले हमारी समस्या दूर करें। चलिए, और एक माता जी, और ये समस्या है सबसे बड़ी। ये पीपल का पेड़ इतना बड़ा, इतना ऊपर हो गया हमारा। वो ये पहला घर है हमारा, सारी धूप खत्म हो गई है, सारे अंदर तक पीपल के पेड़ अंदर, जड़ें अंदर तक गई हैं। अब रिपेयर करा रहे हैं हम। देखो हमारे को तकलीफ हो रही है ना, हमारी इस पेड़ की वजह से ही सारे हमारा घर गिर रहा है। गैलरी बिल्कुल नीचे की तरफ हो रही है, ढलान हो रही है। पीपल का पेड़ है, उनकी टाइलें लगी हुई हैं, सारी नीचे गिरी पड़ी है। और भी कुत्तों के, हाँ, डॉग वगैरह से भी हमारे को बड़ा डर लगता है। वो डॉग यहाँ आते हैं तो नीचे सारे डॉगी कुत्तों ने लैट्रिन की होती है सब। जब देखो गाय भी कुत्ते भी बहुत परेशान हुए पड़े। हमारी ये समस्या है कि ये करवा दो जल्दी से जल्दी। हमारे घर के सामने इतना पानी रुक जाता है कि हम अपने घर के सामने खुद सोच रहे कि सड़क को खुदवा के रिपेयर करवा दें ताकि पानी ना रुके और मच्छर ना हो। ऐसे में तो यहाँ के पार्षद रहे हैं योगेश वर्मा, चेयरमैन भी रहे हैं, तो कुछ करवा पाए आपके लिए? 15 साल जो नागपाल जी ने किया था वो नहीं करवा पाए। 15 साल हो गए इनको, जो 5 साल या 7 साल पहले हुआ होगा, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं करा। नागपाल के काम से संतुष्ट नहीं? नहीं, उनके काम से तो योगेश वर्मा इनसे योगेश वर्मा से नहीं। तो क्या लगता है आपको, कौन बेहतर कर सकता है? 3 पार्टियां और हैं, एक लोकल प्रत्याशी का भी मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, पंकज शर्मा, या विकास गोयल है जो केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल का सरकार, केजरीवाल का पार्षद। वो तो फिर ये भी बोलेंगे कि जिसका केंद्र है उसके सीएम होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तीनों पार्टियां अलग अलग होनी चाहिए ताकि वो आपस में लड़ती रहे, पब्लिक खुश रहे। अच्छा। केंद्र में और तो यहाँ एमसीडी में और। तो अब एमसीडी में कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पंकज शर्मा को होना चाहिए, जो लोकल है और लोकल कैंडिडेट है, और हमें इसको भी देखना चाहिए। जो केजरीवाल का ऐलान है उसका ये स्वागत कर रहे हैं, और साथ साथ ये इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आवारा पशु, आवारा कुत्ते, साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इस पर एमसीडी के कामकाज से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, और पूरी दिल्ली का यही हाल है। ऐसे में अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, और वो जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने को तैयार हैं, तो अब देखना होगा कि जनता जो है उनको और इसके इस ऐलान को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।